जैसा कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक भारत के लिए रहा है और इसरो ने आज आदित्य L1 जो लॉन्च किया है, जो कम्प्लीटली स्टडी करेगा सन के बारे में। तो मैं ये न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं कि अब भारत को विश्व में स्थान मिल जाएगा एंड वी विल गेट सम पोजीशंस। कौन जज करेगा हमको? कौन बताएगा भारत को? कौन पोजीशन देगा? जो भारत पहले से विश्व गुरु रहा है, जिसने दुनिया को सिखाया है, जो पूरे दुनिया का जो डेवलपमेंट है वो इंडियन कल्चर पे बेस्ड है, इंडिया पे बेस्ड है। जो ब्रिटेन है, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझ रहा था कि जो हमसे बेस लेके आगे बढ़े हैं वो हमको जज करेंगे। चलिए छोड़ देते हैं इन सब बातों को, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। जिसकी सारी परंपरा, भारत का सारा त्यौहार, सब कुछ साइंटिफिक है, एब्सोल्युटली साइंटिफिक है। अगर देखा जाए तो हमारे हर हर कस्टम के पीछे, हर त्यौहार के पीछे, हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई साइंस है। और कितना सुंदर तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो इसको रिसर्चर कहते हैं, उन्होंने साइंस को जनमानस, आम जनमानस के जीवन में उतारने के लिए उसको मिक्स कर दिया था, जो कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो ये तो एक फंडामेंटल बात थी जो मेरे मन में आई। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा आदित्य L1 क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य की पूजा तो हमारे यहाँ सदियों से होती आ रही है, लेकिन अगर साइंटिफिक डेटा की बात करें कि एक्चुअली वहाँ पे साइंटिफिकली हो क्या रहा है, तो क्योंकि पूरी जो बात है, जो नॉलेज है, वो दैट शुड बी एक्सपेरिमेंटेड और वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो अभी इसरो ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और इसरो ने वास्तव में हमको एक गर्व का मौका दिया है, जिसमें उन्होंने भेजा है, जो एक पॉइंट की बात आ रही है, लॉरेंज पॉइंट, जो अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, ये स्पेशली वो जो अभी बच्चे 9th 10th 11th 12th में हैं, जो अभी पढ़ रहे होंगे अपनी बुक्स में, उनको बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास टकरा रही होंगी, जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें ग्रेविटेशन लॉ है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा ऐसा पॉइंट है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, नियर बाई सन के पास। ऐसे तो एक्चुअली 5 पॉइंट्स हैं, L1 L2 L3 L4 L5, बट L1 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो ऐसा बिंदु है, ऐसा पॉइंट है जहां से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। तो वहां पे एज ए पार्किंग एरिया, व्हाट इट मीन्स कि वहां पे कोई भी चीज़ आराम से रह सकती है और वहां से सन का अध्ययन कर सकती है। जो मेन तो सन का अध्ययन क्या करना है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सन पूरी गैलेक्सी है, जो हमारा सौर मंडल है वो सन उसके सेंटर में आता है और वो हम सबको एनर्जी देता है। तो वो एनर्जी कैसे देता है, वहाँ पे ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे क्या एक्चुअली होता है, वहाँ का टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों है, वहाँ पे प्लाज्मा है कि नहीं है, प्लाज्मा किस फॉर्म में है, और कोरोना का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्टडी करेगा और वो कंप्लीट नॉलेज डॉक्यूमेंट करेगा। और जैसा कि हमारा जो बेस है, हमारा जो कोर है, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी नॉलेज हमको मिलती है हम पूरे विश्व के साथ शेयर करते हैं, हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, और जो भी नॉलेज वहाँ से आएगी वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए होगी। तो ऐसी इतनी बड़ी फिलॉसफी के साथ भारत जीता है, जो बाकी देशों को समझ ही नहीं आती, जो आत्म केंद्रित है, आत्ममुग्ध है, उनको पता ही नहीं है कि भारत है क्या, क्योंकि उनकी सोच से बहुत परे है भारत। भारत की फिलॉसफी सबको समझ नहीं आ सकती। तो ये हर पल जब कभी भारत के बारे में सोचता हूँ, जब इसकी परंपराओं के बारे में सोचता हूँ, तो गूज बम हो जाते हैं और अपने पे प्राउड फील होता है कि हमने किस धरती पे हमने जन्म लिया, क्या मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा या नहीं। तो अगर देखा जाए तो इस परंपरा में आज एक नया फेदर जुड़ गया है हमारी कैप में, इसरो के कैप में, और L1 जो जाएगा वो बहुत ही शानदार डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा के एनालिसिस करेगा इसरो, और पूरी मानव जाति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रिक्वेस्ट है, जो सारे टीचर्स हैं, जो बड़े हैं, जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को एक एक स्टेप समझाएं कि ये PSLV कैसे काम करता है, न्यूटन के किस लॉ पे काम करता है। सो माय पॉइंट इज़ कि अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी परंपराओं के बारे में है हम बताते ही नहीं हैं। इतनी समृद्ध परंपरा रही है हमारी कि हम बच्चों को ये बताया जाता है कि प्लेन कौन दिया, राइट ब्रदर्स ने,
और हमारे हमारे अगर ग्रंथों में बात करें तो रावण के पास जो विमान था वो ऑलरेडी इज हाई डेवलप्ड, हाई, जो कि आइंस्टीन के सिद्धांत पे काम करता था, E=mc² पे काम करता था। तो जो हम पहले से हमारी विरासत रही है, जो बड़ी वी आर ऑलरेडी सुपर डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स, हम पहले से ही थे। और हमको बताया जाता है कि हमको न्यूटन ने सिद्धांत दिया, आइंस्टीन ने दिया। ये कौन होते हैं देने वाले? इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने ऋषियों का अध्ययन नहीं करें, हम अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें, और इसीलिए हम लैक करते हैं। और हम ये बताया जाता है कि हमको सारा नॉलेज वेस्टर्न कंट्री से मिला है, जबकि हम खुद ही नॉलेज का सोर्स रहे हैं। इंडिया इज द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर ऑल द वर्ल्ड्स। तो ये हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, और ये बहुत बड़ी लैकिंग है हमारे समाज के अंदर। इसका ध्यान रखना होगा। और आदित्य L1 तो एक शुरुआत है, चंद्रयान 3 तो एक शुरुआत है। आप देखते जाइए, भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल पड़ा है, और दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। और यही हमको समझना होगा। हम छोटी छोटी बातों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जिसके पास अपनी अपनी प्रतिभा है वो पश्चिम की तरफ देखता है। तो हमको उस गिल्ड से बाहर आना होगा, अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा, और आदित्य L1 जैसे बहुत सारे मिशन पूरी दुनिया देखेगी। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।